बहुत दूर दूर तक पेड़ पौधे नजर नहीं आ रहे थे और मक्के के ऊपर से परिंदे भी उड़ने के लिए डर रहे होते थे। मक्के के ऊपर से कोई परिंदा नहीं उड़ते थे। क्यों नहीं उड़ते थे कि बहुत दूर दूर तक उसे पानी की तलाश भी नहीं मिलते थे, पानी का भी तलाश नहीं था, कोई पेड़ पौधा भी नहीं था, इसीलिए वो परिंदे भी मक्के के ऊपर से उड़ करके नहीं जाते थे। और उसी रेगिस्तान में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बीवी बाल बच्चों को छोड़ा थे, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हुक्म दे रहे हैं और वो हुक्म को मान रहे हैं। जो हुक्म अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को दिया है, सारे हुक्म को अल्लाह रब्बुल आलमीन के इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने करके दिखाया है, सारे चीजों को सच्चा करके दिखाया है। बहुत बड़ी आजमाइश है अपने माँ बाप पर, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को दे करके लोगों को ये तालीम देना चाहता है, ये प्याम देना चाहता है कि अपने बच्चों का भविष्य किस तरीके से बनाना है। तो जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हुक्म दे रहे और छोड़ने के लिए जा रहे हैं और जब छोड़ करके वापस हो रहे हैं तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बीवी ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को पूछ रहे, पीछे से दामन को पकड़ करके बोल रहे हैं, ऐ मेरे शोहर, ऐ मेरे सरताज, ऐ इब्राहिम, तुम मुझे किसके भरोसे पर छोड़ करके जा रहे हो, किसके भरोसे पे छोड़ करके जा रहे हो? तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहते हैं, मैं अल्लाह के भरोसे पर छोड़ करके जा रहा हूँ, मैं तुम्हें अल्लाह के भरोसे पर छोड़ करके जा रहा हूँ। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें हुक्म दिया है कि अपने बीवी बाल बच्चे को छोड़ाओ। देखिए आजमाइश को देखिए। और जब छोड़ने के बाद जब पहाड़ी पर चढ़ रहे हैं, वापस आ रहे हैं और रिटर्न हो रहे, उस वक्त इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआओं को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम के अंदर रिकॉर्ड कर रहे हैं, रब्बी जअलनी मुक़ीमस्सलाह। क्या है मेरे परवरदिगार, ऐ मेरे अल्लाह, मेरे बच्चे को तू सही सलामत रखना और तू मेरे बच्चों को नेक बना देना, तू मेरे बच्चे को साले बना देना, मेरे बच्चों को तू नमाजी बना देना, मेरे बच्चों को तू अल्लाह वाला नबी और रसूल के और अल्लाह और उसके रसूल के दायरे पे चलने वाला बना देना। देखिए नबी है, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम नबी है और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसे खलीलुल्लाह का लक़ब भी दिया है और वो अपने बच्चे के लिए दुआ कर रहे हैं और अल्लाह ने उस दुआ को कुरान करीम के अंदर रिकॉर्ड किया है कि रब्बी जअलनी मुक़ीमस्सलाह। क्या है मेरे अल्लाह, मेरे बेटे को तू नेक बना देना, साले बना देना, साले बना देना, नेक बना देना। और जानते हैं जब दुआ कर रहे हैं और ये किस लिए दुआ है कि मेरे बेटे को साले बना देना, नेक बना देना, नबी है और नबी ने अपने बेटा के लिए फिक्र कर रहा है, अपने लड़का के लिए फिक्र कर रहे हैं। हम और आप क्या है, हम और आप क्या है मेरे भाई? हमें भी फिक्र करना चाहिए, लेकिन हमें जिस पर फिक्र करनी चाहिए और जिस बात की तालीम देनी चाहिए, हम उस बात को तालीम नहीं दे रहे हैं, हम उस बात को नहीं कह रहे हैं। हमें चाहिए माल, दौलत, पैसा, जमीन ज्यादा ले आओ, लोगों के पास से छीन करके ले आओ या किसी तरीके से ले आओ, तो मुझे माल चाहिए। आपने कभी अपने बच्चों के लिए, भविष्य के लिए नहीं सोचे कि हम अपने औलाद को साले बनाएंगे, हम अपने औलाद को नेक बनाएंगे? कि नबी है और अपने बेटे के लिए दुआ कर रहे हैं और ये दुआ साले के लिए कर रहे हैं मेरे भाई। हमें और आपको समझना चाहिए। आज हम अपने लड़का और लड़कियों को क्यों संभाल नहीं पा रहे मेरे भाई? क्यों नहीं पा रहे? ये हमारी कमजोरी है कि हमने उसे
8 साल 10 साल में मोबाइल दे दे करके उनके कलेजे को बड़ा कर दिया है, उनके गुर्दे को बड़ा कर दिया है। उनके अंदर डर नहीं है कि यह हमारा बाप है, यह हमारा माँ है, यह हमारे खानदान के लोग हैं। उनके अंदर डर नहीं है, उनके अंदर डर निकल चुका है। अब क्या करेंगे मेरे भाई? सबसे बड़े जिम्मेदार आप हैं, सबसे बड़े जिम्मेदार आप हैं। आप अपने आप को भी जहन्नम की आग से बचाइए, अपने अहले वाल को भी जहन्नम की आग से बचाइए। वाहलीकुम नारा। अब क्या कर रहे हैं मेरे भाई? आज हमें सोचने वाली बात है कि जब 8 साल के बच्चों के हाथ में हम मोबाइल थमा देते हैं और मोबाइल थमाने के बाद देख रहे हैं कोई दिक्कत, हमें परेशानी नहीं है, और उसी बच्चे को जब उस 8 साल के बच्चे को मोबाइल थमा रहे हो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस को पढ़ो। आओ मेरे प्यारे भाई हदीस को सुनो। जब हालांकि तुमने उस 8 साल के बच्चे के हाथ में मोबाइल थमा रहे हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त ये हुक्म दे रहे हैं कि जब बच्चा 7 साल का हो जाए, जब बच्चा 7 साल का हो जाए तो उसे नमाज का तालीम दो। अच्छा, मोबाइल थमा रहे हैं कि जब बच्चे 7 साल का हो जाए तो उसे नमाज का हुक्म दो, उसे साथ में ले जा करके नमाज अदा कराओ, उसे साथ में लेकर के मस्जिद में जाओ, उसे लेकर के साथ में मस्जिद में पहुंच जाओ, ताकि तुम्हारे जैसे नमाजी बन जाए, ताकि तुम्हारा जैसा बने, ताकि तुम्हारा जैसा बने, ताकि तुम जिस तरीके से हो उसी तरीके से नमाजी बन जाए। लेकिन आज मुझे अफसोस है कि बाप ही नमाज नहीं पढ़ रहे तो बच्चे को कैसे लेके जाएंगे? जब बाप अजान हो रहे और अजान के वक्त भी मोबाइल चला रहे हैं और सारे छोटे छोटे बच्चे को लेकर के मोबाइल चला रहे हैं, 10 साल 8 साल 10 साल के बच्चों को ले करके मोबाइल के बराना तस्वीरें दिखा रहे और देख भी रहे हैं। शर्म करो मेरे भाइयों, आपको शर्म नहीं है कि आप अपने बच्चों को भी खराब कर रहे हैं? खुद भी अपने आप की जिम्मेदारी को नहीं संभाल सकते हो, लेकिन कम से कम अपने बच्चे के भविष्य को तो बनाओ, अपने बच्चों को तो सही तालीम दो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब बच्चे 7 साल का हो जाए तो उसे नमाज का हुक्म दे दो, नमाज पढ़ने के लिए भेजो। जब बच्चे ना जाए और वो 10 साल का हो जाए और वो 10 साल के होने के बाद हो, जब 10 साल के हो जाएंगे तो आप उसे मार करके पीट करके सजा दे करके आप उसे नमाज का पाबंद बनाइए, आप उसे मस्जिद भेजिए, आप उसे नमाज पढ़ने के लिए भेजिए, आप उसे नमाज पढ़ने के लिए भेजिए। जब आप नमाज पढ़ने के लिए भेजेंगे आपके बच्चे स्वाले हो जाएंगे, आपके बच्चे नेक हो जाएंगे। आओ मैं तुम्हें एक बहुत प्यारी वाक्या सुनाता हूँ, और ये बहुत दिलचस्प वाक्या है कि एक सहाबिया है और उनके घर में बच्चा पैदा होते हैं, और वो बच्चा पैदा होते हैं और जिस 300 बच्चा पैदा होते हैं, अगर वो बच्चा पेशाब और पाखाना कर रहे हैं, उस पेशाब और पाखाना में क्या कर रहे हैं, उन बच्चे के माँ ने क्या कर रहे हैं, अगर किसी बिस्तर में पेशाब कर दिया है तो उस पेशाब को पानी डाल देते थे, वो पाक कर देते थे। जब वो बच्चे ने उस सहाबिया के घर में जब बच्चा पैदा हुए तो क्या हुआ, ये जब पेशाब करते थे तो उस जगह में पानी डाल देते थे, उस शर्मगाह में पानी बहा दिया करते थे। और इसी तरीके से वो बच्चे की 2 साल तक परवरिश कर रहे हैं। अब 2 साल तक वो परवरिश कर रहे हैं, बच्चे को संभाल रहे हैं और उसी तरीके से कर रहे हैं 2 साल तक। जब वो चलना शुरू हो जाते हैं, जब एक बार 2 बार करके चलना शुरू हो जाते हैं और उसे पेशाब की जरूरत है, उसे हवाए की जरूरत है और उसे पेशाब लगाए, अब वो पेशाब करने के लिए जाने के लिए वो बर्तन ढूंढ रहे हैं, वो बर्तन ढूंढ रहे हैं, पानी की तलाश कर रहे हैं।
वो पानी की तलाश कर रहे हैं, कहां से पानी मिल जाए। क्योंकि मेरे प्यारे भाइयों, वो बचपन से देख रहा है कि जब मैं पेशाब करता था, जब मैं पाखाना करता था, तो उस वक्त मेरे माँ ने मुझे पानी दे करके धुल देते थे, पाक व साफ कर देते थे। उसी आदत उससे पड़ गए, उसी चीज के आदी हो गए, और वही चीज को देख देख करके वो सीख रहे हैं। और वो सहाबिया ये सोच रही थी कि मेरे बेटे को मैं जिस तरीके से बनाना चाहता हूँ वो बनेगा, क्योंकि मैं उसे पीछे मेहनत कर रहा हूँ, वो मेहनत कर रही है, अपने बच्चे के पीछे मेहनत कर रहे हैं। और जब बच्चा चलना शुरू होते हैं, पानी की तलाश में जाते हैं, पेशाब की जरूरत है, तो पानी ले लेते हैं मिट्टी की घड़े में, और पानी लेने के बाद वो खजूर के दीवारें लगी हुई है, और वो दीवार से जाकर के छिप जाते हैं, और छिपने के बाद वो पेशाब कर देते हैं, और पेशाब करने के बाद वो पानी से फिर धुल लेते हैं। उसी वक्त साहबिया ने क्या करते हैं, दोनों हाथ को आसमान की तरफ कर लेते हैं, और अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ कर रहे हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन, मैंने जिस चीज के लिए तमन्ना किया था, जो मेरी तमन्ना पूरी हो गई है। अल्लाह रब्बुल आलमीन, हमने इसी बात के लिए ये काम को किया था, आज हमारे दिल की तमन्ना पूरी हो गई है, आज मेरी आशा पूरा हो गया है, आज मैंने जिस चीज को चाहा था वो आज मेरी चाहत है, और आज चाहत हमारी पूरी हो गई है। देखिए सहाबिया की अकल को देखिए, और उनकी दिमाग और दिल के अंदर देखिए कि अपने बच्चे को सालिह कैसे बनाना है। हमारे माए इस बात को सबसे ज्यादा समझते हैं कि उनकी जरूरत है कि अपने छोटे बच्चों की परवरिश करना उनकी जरूरत है, और उसे करना भी चाहिए। कि वो सहाबिया नजर आसमान की तरफ कर रहे हैं, दोनों हाथ भी आसमान की तरफ कर रहे हैं, और इस बात की दुआ कर रहे हैं, अल्लाह आज हमारे तमन्नाओं को पूरी कर दिए, आज मैं बहुत खुश हूँ, मैं इसे आज मेरे मेहनत का फल मिल गया है, आज हमने जितना मेहनत किया है, आज हमें मेहनत का फल मिल गया है, मैंने जितना काम किया है, आज मुझे काम का नफा पहुंच गया है, आज हम खुश हैं कि हमारे औलाद नेक है, हमारे औलाद सालेह, क्योंकि वो हर वक्त पाक रहा करेंगे। और अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, जो पाक और साफ रहते हैं, वजू की हालत में रहते हैं, अगर उनकी मौत आ जाए तो उनके लिए जन्नत तो वाजिब करार दिया है। जब आपकी औलाद नेक हो, सालेह हो, पाक और साफ रहेंगे, तो उनके अंदर दिल में उनके अंदर ईमान के जज्बात होंगे, और ईमान रहेंगे, और वो गलत कदम नहीं उठाएंगे। और जब अपने औलाद को सालेह बना लोगे तो अपने आप हमारे भाई मुआशरे के अंदर शांति मिल जाएगा। ये जो हमारे मुआशरे के अंदर बुराइयां हैं, लोग परेशान होते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाते हैं कि ज़हरल फसाद फिल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत ऐदिन नास लियुज़ीकुम बअदल्लज़ी अमिलू। ऐ सोसाइटी के लोगों, ऐ लोगों, ईमान वालों, इस गाँव वाले सुनो, तुम्हारे अंदर जो परेशानी आ रही है, तुम्हारे अंदर जो परेशानी आ रही है, और तुम जो है कठिनाई को भुगतान कर रहे हो, और तुम खुद परेशान हो रहे हो, ज़हरल फसाद फिल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत ऐदिन नास लियुज़ीकुम बअदल्लज़ी अमिलू। ये तुम्हारे बदअमलियों का सजा है, ये तुम्हारे बदअमलियों का वजह से, ये तुम्हारे बदअमलियों का सजा है, ये तुम्हारे बदअमलियों का सजा है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हें दे रहा है। ऐ नौजवानों, आज तुम्हें परेशान क्यों हो, आज तुम क्यों कह रहे हो कि हमारे सोसाइटी के अंदर बहुत सारी मुसीबतें आ रही है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तो कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें मुसीबतें दे करके आजमाऊंगा, तुम्हारे अनाज, गल्ला, फल फ्रूट
और जाने ले लेकर के तुम्हें आजमाऊंगा कि तुम में से कौन सब्र कर रहा है और तुम में से कौन सब्र नहीं कर पा रहा है। इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन कहते हैं मैं तुम्हें मुसीबतें डालूंगा, मैं तुम्हें मुसीबत दूंगा, मैं तुम्हें मुसीबत दे दूंगा। ए मेरे प्यारे भाइयों, लेकिन ये मुसीबत है वो हमारी हाथ की कमाई है, ये हमारी वजह से है। अगर हमने नेक अमल करेंगे, अगर हम साले अमल करेंगे, अगर हम अच्छी बातों पर चलेंगे, अगर हमें कुरान और हदीस के बातों पर चलेंगे, अगर हमने अल्लाह और उसके रसूल के दायरे पर चलेंगे, तो हमारे ऊपर अल्लाह की रहमत आएगी, हमारे ऊपर अल्लाह की जहमत नहीं आएगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे ऊपर रहमत का बारिश करेंगे, हमारे ऊपर अल्लाह रब्बुल आलमीन रहमत के नुज़ूल अता फरमाएंगे। लेकिन हम आज नाफरमानी कर रहे हैं, इसीलिए हमारे ऊपर अज़ाब आ रही है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें मुसीबतें दे रहे हैं और मुसीबतें दे करके लोगों को समझाना चाहता है कि लोगों, जब अल्लाह की मुसीबत आ रही है, अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको अज़ाब दे रहे हैं, तो आप जरा सोचिए और समझिए कि आपको जब इतनी बड़ी बड़ी मुसीबतें आ रही है तो आपको सुधरना चाहिए या नहीं चाहिए? आपको सोसाइटी को सुधारना चाहिए या ना चाहिए? आप अपने सोसाइटी को इसी तरीके से क्या बुराई में छोड़ दोगे? क्या तुम सोसाइटी को नहीं सुधारना नहीं चाहते हो? क्या तुम अपने मुआशरे में अच्छा काम नहीं करा सकते हो? आज हमें वक्त नहीं, आज हमें मुआशरे को सुधारना चाहिए मेरे भाई। सबसे ज्यादा बुराई जो है आज मुआशरे के अंदर है और उसको आज हम नहीं निकाल रहे, और यही बुराई हमारे अंदर बढ़ती चली जा रही है और आज हम समाज को नहीं सुधार सकते हैं। आज हमारे अंदर बहुत ऐसी मुसीबतें आई हुई है कि हम आज उससे परेशान हैं। क्यों परेशान है मेरे भाई? या आपकी वजह से, आपके बदअमलियों की वजह से है कि आप परेशान हैं। नहीं तो अगर अल्लाह और उसके रसूल के दायरे से चलोगे, अगर अपने 8 साल 9 साल के बच्चों के हाथ में अगर फोन नहीं थमाओगे तो उनके जहन के अंदर जो गंदगी फोन से आते हैं वो चीज नहीं आएगी। जब वो फोन के अंदर वो चीज को देखते हैं ना कि फलाना चीज को नहीं देखा और उसी चीज को बयान कर रहे हैं, क्या है मेरे अब्बू जान, ऐ मेरे अम्मी, मैंने फलाना सीरियल में देखा है, फलाना ड्रेस पहने हुई है और मुझे भी चाहिए वो ड्रेस, मुझे भी चाहिए। क्यों चाहिए? क्यों चाहिए? आज आप कभी नहीं सोचे, आप किसी बच्चे के मुंह से आज ये नहीं सुने, किसी की बेटियों के मुंह से नहीं सुने, क्या मेरे अब्बू जान मुझे बुर्का चाहिए, मैं अगर कहीं जाऊंगी तो मैं बुर्का लगा करके जाऊंगी, मैं पर्दे के साथ जाऊंगी, लेकिन ये जरूर मिलाए तो फलाना ड्रेस मिल रहे हैं, फलाना शो में मैंने इस ड्रेस को देखा है। ऐ मेरे अब्बू जान, ऐ मेरे अम्मी, मुझे इस ड्रेस को अब्बू जान को दिलाने के लिए कहो। अपने सहेली से भी कहते हैं कि मैंने फलाना उस सीरियल में देखा हूँ, कि उस जगह में देखा हूँ कि बच्ची बड़ी खूबसूरत है और मुझे भी खरीदना है, मैं भी खरीदना चाहता हूँ, मुझे भी दिलाओ। मेरे वालिद को कहो, मेरे अब्बू जान को कहो कि हमारे अब्बू ने दिलाए, आप भी इसे दिला दीजिए। आप इसे क्यों नहीं दिलाते? आप इसे क्यों नहीं दिलाते? ए मेरे प्यारे साथियों, आप आज के मोबाइल देने का नतीजा है, आप मोबाइल दे रहे हैं लेकिन उन पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, आप उसे कुछ बोल नहीं पा रहे, आप उसे कुछ समझाने की कोशिश भी नहीं कर रहे हैं। और आप क्या कर रहे हैं? जब आपको बहुत ज्यादा परेशान कर देते हैं, आप मुझे बहुत ज्यादा परेशान कर देते हैं,
तो आपको मजबूरी में क्या है कि बेटी है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेटी के बारे में कहा है कि जिनके घर में बेटियां पैदा होती है उनके घर में खुशियां आती है। और अगर दो बेटी के बाप है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे जन्नत में जगह अता फरमाएंगे। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, आपके इन सीरियल देखने वाले बेटियों के लिए नहीं है, उन बेटियों के लिए है जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटी फातिमा के लिए है। जो कि वो क्या कह रहे, हजरत अली से ये बात तो कह रहे हैं कि मेरे मरने के बाद भी मेरे कफन पर गैर मरने की नजर ना डाली जाए, ना पड़े। उन पापों के लिए जन्नत है। आजकल की इन लड़कियों के लिए अगर कह दिया जाए कि अगर किसी के घर में अगर कोई किसी ने दो लड़की की बाप है तो उनके लिए जन्नत अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वाजिब कर दिया है। ये चीज हरगिज़ नहीं सोची जाएगी, क्योंकि तुम्हारे अंदर कोई चीज इस्लाम के अंदर है, जो चीज है वो चीज तुम्हारे अंदर नहीं है। जो चीज इस्लाम ने सिखाते हैं वो चीज तुम्हारे अंदर नहीं है। जो चीज के बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन कहते हैं कि दो बेटी जिसके घर में उनके लिए जन्नत है, तुम आज उस चीज को फॉलो नहीं किए हो। आज तुमने फातिमा की जिंदगी को फॉलो नहीं किए हो। आज तुम बहुत सारे सीरियलों में जो नाचने वाली है तुमने उन्हीं को फॉलो किए हो। तो वो जब उसको फॉलो किए हो और वो जब जहन्नम के अंदर जा सकता है तो क्या फॉलो कर रहा है वो मानने वाला क्या जहन्नम में नहीं जाएंगे? जब जिसको तुम देख रहे हो कि ये जहन्नम में जाने वाली है, ये औरत ऑटोमेटिक है, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन के हदीस अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान करीम के अंदर भी बयान कर रहे हैं और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस के अंदर भी बयान कर रहे हैं कि ये जो नाचने वाली है ये जहन्नमी है, ये जहन्नमी है। तुम उसको जब फॉलो करोगे, उसके साथ जब उनकी चीजों को देखोगे तो क्या तुम जहन्नमी नहीं बनोगे? क्या तुम्हें अल्लाह रब्बुल आलमीन जन्नत में डालेंगे? क्या तुमने फातिमा की जिंदगी को फॉलो किए हो? फातिमा है जन्नत के सरदार नहीं है। जब तुम उनकी जिंदगी को और उनकी बातों को जब फॉलो करोगे, उनके बात को जब मानोगे, तभी तुम्हारे लिए और तुम्हारे बाप के लिए जन्नत है, वरना तुम्हारे बाप के लिए भी जहन्नम और तुम्हारे लिए भी जहन्नम है, और इस दुनिया में भी तुम्हारे लिए जहन्नम है। आज सुन रहे फलाना जगह में फलाना बातें हो जाती है, ये क्या वजह है मेरे भाई? ये मोबाइल देने की वजह है, क्योंकि मोबाइल में वो चीज उसे देखने के लिए मिल जाते हैं और आज वही चीज तो फॉलो करने दे। मेरे भाई, जब आप किसी चीज को देखेंगे और समझेंगे, आप उसी के आदी बनेंगे। आप अगर कोई चीज कर रहे हैं, अच्छा अमल कर रहे हैं, तो आप उस चीज को नहीं छोड़ सकते। आज चाहे आपको बहुत सारे लोग हैं जो आपको कहेंगे कि मैं छोड़ दो, ये चीज अच्छी नहीं है, लेकिन तुम मेरे भाई कहोगे नहीं मुझे अच्छा लगता है और इस चीज के आदी पड़ गए हैं, आप नहीं छोड़ सकते। तो इसी तरीके से ये मोबाइल की आदी हो गई है और ये मोबाइल को नहीं छोड़ सकते, और जो मोबाइलों के अंदर देखते हैं वही चीज का डिमांड करते हैं, वही चीज को चाहते हैं और नहीं देने से रुठ जाती है। कहते हैं ना, ये पापा की परी है और इसी वजह से उसको देना पड़ रहा है। और जब वो चीज उसे मिल गई, उनके चेहरे के अंदर खुशी देखिए, खुशी के मारे वो सारे शहीद को कह रहे हैं मैंने अपने बाप से मांगा था, फोन मांगा था, 4 दिन पहले मांगा था, नहीं दिया था, मैं 2 दिन रात गुस्से में रह गए, मैंने अपने बाप से बात नहीं किया, मैंने अपने अम्मी से बात नहीं की, फोन ला करके दी। ये क्या है? ये आपके अंदर आपकी हिम्मत नहीं है कि उसी वक्त आप अपने लड़कियों को सजा दे,
कठिन सजा दीजिए ताकि वो इस तरह की जुमला और ना निकाल सके अपने जुबान से। अपने जुबान को कंट्रोल कीजिए मेरे भाई, वो इस तरह की जुमला ना निकाले। जब तक कि आप इनकी जुबान पर कंट्रोल नहीं करवाएंगे ना, तो ये आपके सर पर चढ़ेंगे, सर पर चढ़ने की बोलने की कोशिश करेंगे। और ये जब सर पर बोलने की चढ़ करके जब बोलेगी तो आप भी बोलेंगे दे दो, बेटी है, प्यारी है। आपकी यही गलत है, आपने यहीं पर क्या क्या है गड़बड़ कर दिए। आपके दिल के अंदर यही जो है वो उन्होंने रहमत डाल दिया है, आपके दिलों के अंदर दया डाल दिया है। क्योंकि 2 दिन 3 दिन तक उन्होंने गुस्सा करके रहा है और आपने उस चीज को ला करके आज उसे दे दिए। बड़ी खुशी की बात है। और आप भी गर्व के साथ लोगों के सामने जाहिर कर रहे हैं कि मेरे बेटी गुस्से में थी, 3 दिन 4 दिन से मुझसे बात नहीं करती थी, लेकिन जब मैंने उसे एक स्मार्टफोन दिला दिए वो बहुत खुश है, वो अपनी जिंदगी में बहुत खुश है। लगता है कि मेरे बेटी को मैंने इतना खुश कभी नहीं देखा हूँ, मेरे बेटी को मैंने इतना खुश कभी नहीं देखा हूँ। ऐ मेरे प्यारे नौजवानों और ऐ मेरे प्यारे घर के जिम्मेदारों, आप इस बुराई से बाज आइए, तभी आपके मुआशरे सुधार सकते हैं, आपके इस इलाका में कंट्रोल आ सकते हैं। जब आपके आप मुआशरे को सुधारोगे तो जब सारे जिम्मेदार हो जाएंगे और मुआशरे को रोकते रह जाओगे। आज हमारे सोसाइटी के जिम्मेदारों सुनो, ऐ मेरे सोसाइटी के लोग जिम्मेदारों सुनो, क्या आप जानते हैं कि हज़रत उमर फारूक जब अपने सोसाइटी के, जब अपने गांव के वो अमीरुल मोमिनीन के जिम्मेदार थे, तो एक यहूदी के घर में एक यहूदी की बीवी के साथ एक यहूदी की बीवी वो जबरदस्ती जाते थे और ज़िना करते थे और उस नौजवान को, यहूदी को मार करके निकाल देते थे घर से, और निकालने के बाद उसके साथ गलत काम करते थे। जब हज़रत उमर फारूक ने रात के अंधेरे में जा रहे थे, गश्त लगा रहे थे, वो नौजवान को देख रहे हैं, वो रास्ते के किनारे झोपड़ी से बाहर रो रहे हैं और ये दुआ कर रहे हैं, अल्लाह मैंने अपनी बीवी की हिफाजत नहीं कर पा रहा हूँ, मैं अपने बीवी को नहीं बचा पा रहा हूँ। वो दुआ कर रहे हैं, अल्लाह ये दुआ वो चीख रहे और चिल्ला रहे हैं कि अल्लाह मैं अपने बीवी को नहीं बचा पा रहा हूँ, मैं अपने बीवी की मदद नहीं कर सकता हूँ। और इसी वक्त जाते हज़रत उमर फारूक जाते हैं और उस नौजवान से देखते हैं कि रो रहा है, उस नौजवान से पूछते हैं क्या है नौजवान क्यों रो रहा? और नौजवान जवाब देते क्या बताऊं यार, जा यार क्या करेगा तू भी सुन करके। बहुत सारे लोगों को मैंने बताया, सुन करके चला गया, कुछ नहीं किया। उमर फारूक ने कहा बताओ तो क्या मामला है यार, बताओ तो। उन्होंने उमर फारूक ने कहा बताओ मैं तुम्हारा जरूर कुछ मदद करूंगा, कुछ रास्ता निकालूंगा। तो उन्होंने कहा इस तरीके से बात सब करते हैं, सब लोग बोलते हैं कि मैं तुम्हारा मदद करूंगा, लेकिन बोलने के बाद अब जब मैं उसे अपना दुख को सुनाता हूं तो वापस नहीं आता है। उमर फारूक ने कहते हैं मेरे भाई बताओ तो सही, मुझे भी बता करके देखो कि मैं तुम्हारा मदद जरूर करूंगा। उन्होंने कहने लगा कि चलो जब तुम इतना जिद कर रहे हैं तो मैं बता ही देता हूं। कहने लगा एक नौजवान आते और वो हट्टा गट्टा है, हमसे ताकतवर है और हमें हमारे बीवी के पास से हटा देते, निकाल देते, उस झोपड़ी से बाहर निकाल देते और हमारे बीवी के साथ वो गलत काम कर रहे हैं। और रात की तारीख
दुनिया में आते और गलत काम कर रहा है, गलत काम करने को चले जाते हैं। अगर तुम्हारे फारूक ने पूछा क्या वो नौजवान अभी है या चले गए? कहने लगा अभी जस्ट निकल गया है, वो अपना काम करके चले गए, वो अपनी ड्यूटी पूरा करके चले गए। हजरत उमर फारूक ने कहते हैं अब वो कब आएगा मुझे बताओ मेरे भाई, अब वो कब आएंगे? उन्होंने कहा कि एक दिन बीच में छोड़ कर करके एक दिन आ जाते हैं, यानी वो आज आए हैं परसों आएंगे। जब ये दास्तान हजरत उमर फारूक ने सुना, जब ये दास्तान की आवाजें हजरत उमर फारूक के कान में पहुंच जाते हैं तो उन्होंने कहा है मेरे भाई तुम ये काम करना कि तुम अपने बीवी से ये बात कह देना कि वो खाना पका करके रखे, वो खाना पका करके रखे, और वो जब मिलने आए वो नौजवान जब आए तो अपने बीवी से ये बात को भी सिखा देना कि वो अब शर्म ना करे, वो ये बात उसे खुल करके कहे कि ऐ नौजवान जब तुम डेली इस तरीके से आती हो तो आओ मैं अब किस चीज की दूरी रहे, आओ दोनों मैं तुम्हें भी सपोर्ट करूंगा ताकि तुम्हें ज्यादा फायदा मिले, ताकि तुम्हें ज्यादा फायदा हासिल हो। आओ खुल करके मैं तुम्हें भी सपोर्ट करूंगी ताकि दोनों को ताकि इत्मीनान मिले। और ये बात तुम्हारे फारूक सिखाते हैं उस नौजवान को, और ये बात उस नौजवान ने जाकर के अपनी बीवी से बताया कि एक नौजवान ने इस तरीके से हमें बताया और तुम इस तरीके से कर लेना। और उसे एक चीज और पूछा गया, क्या नौजवान बताओ कि वो चिराग को बुझा देते हैं, चिराग को जला करके रखते हैं? तो नौजवानों ने जवाब देते हैं कि चिराग को नहीं बुझाते हैं, जला करके रख रहे हैं। तो तुम्हें बीबी से एक बात और कह देना कि वो अपने चिराग को भी बुझा लिया करे। और इतना ही कहना था हमारे फारूक ने चल जाते हैं और वो नौजवान अपने बीबी को सारे के सारे बातें बता देते हैं। और बताने के बाद जब वो टाइम हो जाते हैं, एक दिन के बाद जब एक दिन आ जाते हैं और तुम्हारे फारूक पहुंच जाते हैं उनके घर में उन नौजवान के आने से पहले, और वो पहुंचने के बाद उस नौजवान से कहता है कि जब तुम्हें उन्होंने निकाले, जब तुम्हें घर से उसे निकाले फौरन निकल जाना, जबरदस्ती मत करना। और अगर तुम्हारे फारूक ने उस झोपड़ी के पीछे छिप गए, बैठ करके रह गए। और जब नौजवान आया, और नौजवान आते अपने झोपड़ी से उन नौजवानों को बाहर करके फेंका, और फेंकने के बाद वो अपना काम करने के लिए झोपड़ी के अंदर घुस जाते हैं। और झोपड़ी के अंदर घुसने के बाद वो औरत को जिस बात सिखाए गए उसी बात को बयान कर रहे हैं, और तुम्हारे फारूक उस बात को भी सुन रहे हैं। बयान कर रहा है कि अब हम दोनों के बीच में क्या रह गया है, तुम तो डेली आना जाना करने लगे हो, अब तो तुम डेली ही आते हो, तो हम दोनों के बीच में अब क्या रह गया है? आओ तुम्हें मैं भी खुल करके सपोर्ट करूंगी। और इस बात इतना ही उसका कहना। और उसके बाद और एक बात जो सिखाई गई है कि चिराग भी बुझा लेना, ताकि इस बात से पता चले कि जब तुम मुझसे मिलने आ रहे हो तो मेरे